हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत का भूगोल में आज का जो चैप्टर है वो ऊर्जा मिसलिनियस का है, ऊर्जा विविध। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है, चैनल हमारा छोटा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को आगे ले चलने में हमारी मदद करें। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। तो चलिए फ्रेंड्स, ऊर्जा विविध से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऊर्जा ऊर्जा के साधन के रूप में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा व्यावसायिक स्रोत हैं। तो व्यावसायिक स्रोत कौन कौन सा है? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा, ये ऊर्जा के साधन के रूप में एक व्यावसायिक स्रोत है। ये गैर नवीकरणीय और परंपरागत संसाधन भी कहे जाते हैं। कैसा है? ये परंपरागत साधन है और गैर नवीकरणीय है। जबकि सौर और पवन ऊर्जा, बायोगैस अवशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा, भूतापीय एवं ज्वारीय ऊर्जा, लघु जल विद्युत एवं बायोमास ऊर्जा के गैर व्यावसायिक और गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो जो सौर है, पवन ऊर्जा, बायोगैस अवशिष्ट से जो प्राप्त ऊर्जा होती है, भूतापीय से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ज्वारीय ऊर्जा से, ये बायोमास ऊर्जा के गैर व्यावसायिक और गैर परंपरागत स्रोत हैं। इन्हें ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन भी कहा जाता है। तो ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं? बायोगैस, पवन ऊर्जा, अवशिष्ट से जो प्राप्त ऊर्जा होती है, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ये सब कैसी ऊर्जा हैं? ये नवीकरणीय संसाधन इनको कहा जाता है। नवीकरणीय संसाधन अथवा नव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापित होता रहता है। जैसे भूतापीय है, जिसे आज की डेट में जो भूताप रहेगा उससे हमको ऊर्जा मिलेगी, कल फिर मिलेगी। इससे क्या हो रहा है? ये प्रकृति की देन है, ये पुनः पुनः हमको डेली डेली मिल रहा है। ज्वारीय ऊर्जा, जब ज्वार आता है तब कोई भी अवशिष्ट से हमको ऊर्जा प्राप्त हो रही है, अवशिष्ट सड़ने गलने के बाद से हमको ऊर्जा मिल रही है। तो ये क्या है? ये पुनर्स्थापन उसका होता चला जा रहा है। जैसे कचड़े को से बिजली बनाना, तो इससे क्या होता है? इससे भी हमको एक तरीके से ऊर्जा मिल रहा है। बायोगैस से मिल रहा है, पवन ऊर्जा से मिल रहा है। ये सब क्या है फ्रेंड्स? ये प्राकृतिक परिस्थिति की प्रक्रिया है, ये हमको पुनः पुनः मिलती रहती हैं। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 26 दिसंबर 2008 से समेकित ऊर्जा नीति को मंजूरी दी गई है। तो इनको मंजूरी कब दी गई है? 26 दिसंबर 2008 को। 26 दिसंबर 2008 को। सौर ऊर्जा कभी न खत्म होने वाला ऊर्जा का विशाल स्रोत है। सौर ऊर्जा कभी नहीं खत्म होगा। हमको सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है वो कभी न खत्म होने वाला ऊर्जा का विशाल स्रोत है, जिसका उपयोग खाना बनाने, जल शुद्धिकरण करने के लिए, विद्युत निर्माण आदि में किया जाता है। भारत में पूरे वर्ष में 300 दिन औसतन लगभग 5 किलोवाट प्रति वर्ग सेंटीमीटर सौर विकिरण ऊर्जा मिलती है। पूरे वर्ष में भारत में पूरे वर्ष में 300 दिन तक औसतन लगभग 500 किलोवाट प्रति वर्ग सेंटीमीटर सौर विकिरण ऊर्जा मिलती है। भारत में रामपुरा एवं अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव बना है। रामपुरा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला पहला गांव भारत का रामपुरा है। रामपुरा उत्तर प्रदेश राज्य में है। भारत में 2 मेगावाट क्षमता वाला पहला सोलर फोटोवोल्टिक संयंत्र पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में आसनसोल के निकट स्थापित किया गया है। तो 2 मेगावाट क्षमता वाला पहला सोलर फोटोवोल्टिक संयंत्र कहाँ लगाया गया है? आसनसोल में लगाया गया है। आसनसोल कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयुक्त राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, ये आदि है। तो पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन कौन से राज्य हैं? दक्षिण भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम दिशा का गुजरात। फिर से
कर्नाटक जो कि दक्षिण भारत में पड़ता है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित सतारा पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। सतारा जिला महाराष्ट्र में है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। पवन ऊर्जा उत्सर्जित करने हेतु यहाँ 500 टावर लगाए गए हैं। कितने टावर लगाए हैं? सतारा जिले में 500 टावर लगाए गए हैं महाराष्ट्र के सतारा जिले में। इसके लिए ये पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है सतारा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के वार्षिक रिपोर्ट इसके अनुसार देश भर में भूमि स्तर से ऊपर 100 मीटर तक 302.25 गीगावाट एवं 120 मीटर पर 695.50 गीगावाट कुल पवन ऊर्जा क्षमता है। ये फैक्ट बदलता रहता है फ्रेंड्स, और आज की डेट में बदल गया। इसको आप करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग अपडेट हो जाइए। पवन विद्युत संभाव्यता गीगावाट में शीर्ष वाले राज्य, शीर्ष वाले कौन से राज्य? एक तरफ राज्य, एक तरफ भूमिगत स्तर से 100 मीटर की ऊंचाई पर है और एक तरफ भूमि स्तर से 120 मीटर की ऊंचाई पर है। तो सबसे टॉप पर आता है पवन विद्युत संभाव्यता में। पवन विद्युत जो संभाव्यता में कि कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो गुजरात सबसे आगे है। भूमि स्तर से 100 मीटर की ऊंचाई पर देखा जाए तो इसका 84.43 है और भूमि स्तर से 120 मीटर की ऊंचाई पर देखा जाए तो 142.56 है। तो फ्रेंड्स सबसे आगे गुजरात है, उसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान। तो टॉप 3 याद रखना है, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र। गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र। 7वें पर मध्य प्रदेश है। अगला पॉइंट है भारत में पवन ऊर्जा के स्थापित क्षमता के संदर्भ में प्रथम स्थान तमिलनाडु राज्य का है। पवन ऊर्जा में देखा जाए, विद्युत ऊर्जा में कौन सा है? गुजरात है। पवन ऊर्जा में कौन सा है? तमिलनाडु पर। ये तमिलनाडु आज भी आगे है। तत्पश्चात गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटका है। अगला पॉइंट है, एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद ये स्थापित स्थान आता है। इस अवधि में पवन ऊर्जा की कुल संस्थापित क्षमता 37.7 गीगावाट थी। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा की मदद से विद्युत उत्पादन ज्वारीय ऊर्जा कहलाता है। इसको हम लोगों ने पढ़ा कि जो ज्वार भाटा आता है उससे जो ज्वारीय ऊर्जा निकलती है उसी को हम ज्वार ऊर्जा कहते हैं। भारत में 12,455 मेगावाट ज्वारीय विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा के 2 प्रमुख संभावित क्षेत्र हैं। ज्वारीय ऊर्जा के 2 प्रमुख संभावित क्षेत्र कौन से? एक कच्छ की खाड़ी है और एक खंबात की खाड़ी है। खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में, जिसको पहले कैम्बे नाम से जाना जाता था। अर्थात गुजरात तटीय क्षेत्र में आते हैं कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। यहाँ उच्चतम ज्वारीय रेंज 8 से 11 मीटर है। जो ज्वार ऊपर की ओर पानी उठता है तो उसको ज्वार कहते हैं, जब पानी नीचे की ओर जाता है तो उसको भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा तो कितना जाता है? 8 से 11 मीटर ऊंचाई की ओर ये जाता है। जबकि औसत ज्वारीय रेंज कितना? 6.77 मीटर से लेकर के 5.23 मीटर इसका एवरेज है। धातव्य है कि ज्वारीय ऊर्जा से पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न ज्वार से उच्च ज्वार की ऊंचाई कम से कम 5 मीटर, जिसको फीट में बोला जाए तो 16 फीट होनी चाहिए। तो ज्वारीय ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ज्वार की ऊंचाई कितना होना चाहिए? 5 मीटर। मीटर में 5 मीटर और फीट की बात किया जाए तो 16 फीट। दूसरा पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का डेल्टाई क्षेत्र, यहाँ लगभग 5 मीटर ऊंची ज्वारीय रेंज है। यहाँ पर भी 5 मीटर ज्वारीय रेंज मिल जाती है पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में। जबकि औसतन ज्वारीय रेंज कितना है? 2.97 मीटर है। भूतापीय ऊर्जा से आशय भूपटल की ऊष्मा से है। जब भूमि जो धरती है हमारी, ये बहुत गर्म हो जाए तो इनकी ऊष्मा से है, इनको भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। जब इसमें से ऊष्मा निकलने लगती है तो इसको भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। जो ज्वालामुखी, गेसर, उष्ण स्रोतों आदि के रूप में मिलते हैं। ज्वालामुखी से मिलता है, गेसर से, उष्ण स्रोतों से मिलता है। भारत का प्रथम भूतापीय विद्युत संयंत्र वर्ष 2012 में आंध्र प्रदेश, वर्तमान तेलंगाना के खम्मम में स्थापित किया गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारत का प्रथम
भूतापीय विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया था? तो आंध्र प्रदेश में लगाया गया था। वर्तमान में खम्मम कहाँ है? तेलंगाना राज्य में चला गया है। और कब लगा था? 2012 में। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में स्थित है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण जो बिजली संयंत्र लगाया गया है, भूतापीय ऊर्जा से बिजली संयंत्र जो लगाया गया है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है। और भूतापीय विद्युत संयंत्र सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? 2012 में आंध्र प्रदेश में। तो यह गर्म पानी के स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गर्म पानी के लिए। इसकी ऊंचाई 1760 मीटर है। पार्वती घाटी में स्थित मणिकर्ण के गर्म स्रोतों से बिजली उत्पादित की जाती है। गर्म पानी से रिलेटेड है मणिकर्ण बिजली संयंत्र, और उसी गर्म पानी से यहाँ पर बिजली का निर्माण किया जाता है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में। मणिकर्ण के अलावा कसोल जो 76 डिग्री सेल्सियस है, खीरगंज में गंगा में 49 डिग्री सेल्सियस और पुलगा में 44 डिग्री सेल्सियस में भी गर्म पानी के स्रोत पाए जाते हैं। वर्ष 2018-19 में भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान लगभग 9.21% है। वर्ष 2014-15 में भारत की प्रति व्यक्ति प्राथमिक ऊर्जा खपत कितनी थी? 423.5 किलोग्राम तेल। ये 17,731 मेगाजूल के बराबर थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको। पहला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ ऊर्जा संयंत्र दिया गया, दूसरी तरफ ऊर्जा के प्रकार दिया गया है। तो चमेरा ऊर्जा संयंत्र में कौन सी ऊर्जा के प्रकार है? तो ये जलीय ऊर्जा है। ग्वाल पहाड़ी पर कैसा है? तो ग्वाल पहाड़ी पर सौर ऊर्जा है। कुडनकुलम में कैसा है? आणविक ऊर्जा है। पतरातु में तापीय ऊर्जा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। तो इसका डी वाला आंसर राइट है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। यह रूस के सहयोग से तिरुनेलवेली जिले के कुडनकुलम स्थान पर निर्मित किया गया है। चमारा ऊर्जा संयंत्र जलीय ऊर्जा संयंत्र है जो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रावी नदी पर बनाया गया है। परतातु ऊर्जा संयंत्र एक तापीय ऊर्जा संयंत्र है जो झारखंड राज्य में रामगढ़ जिले में है। ग्वाल पहाड़ी पर सौर ऊर्जा संयंत्र है जो हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? तो सतारा पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है जो महाराष्ट्र के जिला है सतारा। तो यहाँ पर 500 टावर लगाए गए हैं पवन ऊर्जा उत्सर्जित करने हेतु। अगला निम्न राज्यों में कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो 2013 के अकॉर्डिंग पवन ऊर्जा में गुजरात टॉप पर था। आज के समय में देखा जाए तो इसके समय में प्रथम स्थान पर तमिलनाडु राज्य है। प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है, उसके बाद गुजरात, फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक है। नेक्स्ट है भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है। तो राइट है। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है, ये भी सही बात है फ्रेंड्स। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है क्या? तो ये गलत है। भारत में ऊर्जा का उपभोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है। तो ये भी राइट है। डी वाला भी गलत। कौन सा है? सी। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर कहा गया है कि भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा क्षेत्र में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से अधिक है, कम नहीं है। तो कितना है फ्रेंड्स? इसका है 9.21% है। पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना की जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है, ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की प्रमुख क्षेत्र है? तो खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी ये ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी। भारत में 12,455 मेगावाट ज्वारीय विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है, जिसमें खंभात की खाड़ी का प्रमुख स्थान है। कच्छ की खाड़ी भी है, पर जो खंभात की खाड़ी है इसका ज़्यादा योगदान है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर आती है?
तो भावनगर गुजरात में आती है, जहाँ पर कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी है। तो इसका पूर्व नाम क्या था खंभात की खाड़ी का? कैम्बे की खाड़ी इसका पूर्व नाम था। तो गुजरात तटीय क्षेत्र पर ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। भावनगर गुजरात में स्थित है, जहाँ ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है? तो एनएचपीसी। एनएचपीसी क्या है? विद्युत उत्पादन से संबंधित है। इसका गठन 1975 में किया गया था। इसका उद्देश्य पूर्ण रूप से जल विद्युत उत्पादन के लिए समेकित एवं दक्ष विकास की योजना बनाने और विकसित करने और संगठन का इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य की बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो 2006 की अकॉर्डिंग गुजरात और आज के समय में तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र टॉप पर है। नेक्स्ट है, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में कितना थी? 1994 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 243 किलोग्राम तेल के बराबर थी। कितना था? 243 किलोग्राम तेल के बराबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है, वो कहाँ स्थित है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि रामपुरा गांव कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करना है। तो चलिए विचार कर लेते हैं। कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय है, तो ये राइट है। प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, ये भी सही है। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी, ये भी राइट है। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों का क्रियान्वित किया है, तो ये राइट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूछा है कौन सा सही है, तो सब सही है फ्रेंड्स, तो इसका बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो भूतापीय ऊर्जा आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में है। भूतापीय ऊर्जा मणिकरण, इसको ऐसे मणिकरण इस टाइप में, ये सही है। तो ये मणिकर्ण बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है। को बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश राइट है। ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर। अगला देखते हैं, अनहोनी मध्य प्रदेश, तत्पानी ओडिशा। तो ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित एक नगर परिषद है। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक ज्वालामुखी शक्तिपीठ यहीं स्थित है। तो ज्वालामुखी महाराष्ट्र में हम लोगों ने देखा था, महाराष्ट्र में नहीं है, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो पेट्रोलियम है, परमाणु गैस ऊर्जा, प्राकृतिक गैस है, बायोगैस नहीं। सौर एवं पवन ऊर्जा, बायोगैस अपशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा, भूतापीय एवं ज्वारीय ऊर्जा, लघु जल विद्युत, वुडी बायोमास ऊर्जा के गैर व्यावसायिक और गैर परंपरागत स्रोत हैं। इन्हें ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन भी कहा जाता है। पर बायोगैस क्या है? ये जो है व्यावसायिक स्रोत नहीं है बायोगैस। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन नवीनीकृत संसाधन नहीं है? तो नवीनीकृत संसाधन जल की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा नवीनीकृत संसाधन नहीं है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। नवीकरणीय संसाधन अथवा नव्य संसाधन वे संसाधन है जिनके भंडार में प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन होता रहता है। सामान्यतः नवीकरणीय संसाधनों में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन शामिल किए गए हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया उपयुक्त विकल्पों में से सभी नवीनीकृत संसाधन है, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने पॉइंट हैं ये सब जो है नवीनीकृत या बोले तो नवीकृत संसाधन है, और ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह गैस पाइपलाइन परियोजना है क्या? राइट है। इसे अक्टूबर 2016 में प्रारंभ किया गया था। ईरान से भारत तक फैली है, गलत है। इसका आंसर 2 हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। देखो भारत के प्रधानमंत्री 2016 में
नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन का शिलान्यास किया। ऊर्जा गंगा परियोजना के अंतर्गत 2540 किलोमीटर लंबी जगदीशपुर से हल्दिया एवं बोकारो धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किया जाना है। यह परियोजना पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड राज्य को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने में सक्षम होगी। ईरान दिया गया है ऑप्शन में, इसलिए गलत हो जाएगा। 100% ऊर्जा सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश वो है दीव। कौन सा है? दीव। 2018 में प्रारंभ में दीव सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। दीव का भौगोलिक क्षेत्र 42 वर्ग किलोमीटर है। यह अपने सौर ऊर्जा संयंत्र से 13 मेगावाट विद्युत उत्पादित करता है। 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली का आपस में विलय करके एक संघराज्य क्षेत्र कर दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो कर्नाटक। इसके अकॉर्डिंग सौर ऊर्जा के उत्पादन में कर्नाटक टॉप पर है। कर्नाटक है, उसके बाद राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उन सबको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।